एक चीज़ हसन जो मुझे काफ़ी हद तक थोड़ी सी तंग करती है वो ये करती है कि एज अ जुवेंटस फैन ये बात तंग करती है कि जुवेंटस हैज़ डोमिनेटेड इट्स लीग ओवर द लास्ट 9 years or so, राइट? सिमिलरली बायर्न और यूवेंटस को हमेशा सेम तराजू पे तोला जाता था उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस का। लेकिन हम ये देखते हैं कि ठीक है, यूवेंटस ने पिछले 9 साल में 2 चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन बायर्न सीम्स टू हैव गॉन अ स्टेप अप। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड देयर रिवाइवल और देयर रीचिंग दिस पॉइंट? So I had this article in mind जो कि मतलब क्योंकि अब ना उम्र नहीं रही है ना एनर्जी रही है आर्टिकल लिखने वाली, तो आई जस्ट वांटेड टू से इट आउट लाउड। तो आराम से बैठती हूँ, काफ़ी अभी आपको अगला कुछ अर्सा आपको बोलने का टाइम नहीं मिलेगा। सर बोलें आप। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ द थिंग विद यूवे एंड बायर्न जो कि मुझे इंटरेस्ट करती है वो ये है कि एज यू मेंशन्ड अर्लियर कि दे आर बोथ सुपर क्लब। दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज लाइक, बायर्न समझती है कि दुनिया में अगर क्लब्स हैं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, यूवेंटस, हम और बेसिकली स्पेनिश क्लब्स हैं। सेम चीज़ यूवे भी सोचती है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ इन दोनों क्लब्स में ये है कि अगर आप फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, इंग्लैंड की बात करें, ये ऐसे ममालिक है जो 300-400 साल से मिनिमम से इन्हीं बॉर्डर के साथ प्रीटी मच रह रहे हैं और एक नेशनलिज्म काफ़ी देर से उनमें था। जबकि आप जर्मनी और इटली की बात करते हैं, आज से 160 साल पहले ना जर्मनी एक मुल्क था ना इटली एक मुल्क था। तो इन ममालिक के जो क्लब्स भी हैं वहाँ पे रीजनल आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने यू वुड नो वेरी वेल कि यूवेंटस की पिएडमॉन्ट और ट्यूरिन के शहर के साथ क्या अटैचमेंट है। सिमिलरली बायर्न जो सूबा रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स बवेरिया, एंड बवेरिया इन जर्मनी इज कॉल्ड बायर्न। सो एफसी बायर्न म्यूनिख इज बेसिकली लाइक सेइंग एफसी सिंध कराची या एफसी पंजाब लाहौर। तो लाइक दैट इज हाउ क्लोजली दे रिलेटेड टू दैट रीजन। और अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें इन दोनों ममालिक की, लाइक दैट इज़ ऑल्सो वाई लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी में इन दोनों ममालिक में इतना ज़्यादा नेशनलिज्म और उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आए थे विच लेड टू अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स। लेकिन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इज़ व्हेन दीज टू क्लब्स रियली एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स कि 50s, 60s, 70s में, 80s में यूवेंटस बिकमिंग नॉट जस्ट the representative of Piedmont but the representative of Italy. Italian football became Juventus. When Juve is good, Italy is good. वो वाली बात है। And similarly with Bayern, and that is represented in their league titles. Juve have 36 league titles, no one else has more than 18, which is literally half. और Bayern have 29 league titles, no one else has more than 10. कि basically ये अब अपनी domestic leagues और अपने मुल्कों से बालातर हो चुके हैं। And that is the thing that they have been like, जो उनका identity crisis है यूवेंटस का और बायर्न का over the past 20 years, that's been the case कि they are too big for their domestic leagues, but यूरोप में जाती हैं तो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और इंग्लिश क्लब से हमेशा उनका टकराव होता है and they fall just short, and that is the confusion they have had throughout this time. तो अब वो अपने आप को जज चैंपियंस लीग पे करते हैं। वो देखते हैं कि जी दोनों स्पेनिश टीमें रियल मैड्रिड और बार्सिलोना जो हैं ये यूरोप में डोमिनेट कर रही हैं, तो वी नीड टू बी लाइक देम। तो पेप गार्डियोला फ्री होता है, बायर्न उठा लेती है। एंचेलोटी फ्री होता है, बायर्न उठा लेती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, शाबी अलोंसो फ्री होता है, बायर्न उठा लेती है। डानी अल्वेज या क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर फ्री हैं तो यूवेंटस उठा रही है। यूवेंटस को नया मैनेजर चाहिए मॉरिसियो सारी लाने, क्योंकि वो बार्सिलोना स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलता है। अब सारी गया है तो कौन आएगा? हम पिरलो चाहते हैं क्योंकि हमें अपना गार्डियोला, अपना जिदान चाहिए। बट द थिंग जो इस पिछले 6 महीने में जो वाज़ेह हुई है वो ये है कि बायर्न हैव सडनली टर्न इनटू 2012-13 वाली बायर्न विच वाज बेसिकली अ कॉपी ऑफ द क्लॉप मॉडल, क्लॉप की जो डॉर्टमंड का था। एंड अब वो खेल रहे एक 4-2-4 हाई प्रेस, पोजेशन डजंट मैटर। माय फेवरेट स्टैट इन द 8-2 गेम वाज बायर्न हैड लेस पोजेशन, 49% पोजेशन था। तो वो इट्स अ वेरी जर्मन स्टाइल, एंड आई थिंक द लेसन दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एंड फॉर यूवे एंड फॉर पाकिस्तानी स्पोर्ट एंड लाइक जनरली पूरी दुनिया में स्पोर्ट पे कि हाँ, आप यू फॉलो द बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, यू फॉलो द बेस्ट वेज दैट आर बीइंग एम्प्लॉयड, जो सारे तरीके होते हैं यू एम्प्लॉय दैट, बट यू नेवर रिमूव योर आइडेंटिटी। अगर पेरलो ने सक्सीड करना है या अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने सक्सीड करना है, पाकिस्तान को पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ प्ले से जीतना पड़ेगा। अगर पेरलो ने सक्सीड करना है, पेरलो को यूवेंटस में दोबारा वो इटालियन टीका लगाना पड़ेगा। द थिंग दैट आई लव्ड अबाउट कॉन्टे वॉज कॉन्टे टुक द इटालियन मॉडल विच इज़ अ 3-5-2 एंड एम्प्लॉयड इट टू अ मॉडर्न स्टाइल के 3-5-2 से हम प्रेस करेंगे, जो कॉन्टे से पहले कोई सोचता भी नहीं था कि ये इस तरह से भी चीज़ चल सकती है। एंड आई थिंक दैट्स द लेसन फॉर एवरी वन रियली, स्पोर्ट्स में या अदरवाइज हो, कि नेवर फॉरगेट व्हाट योर एक्चुअल आइडेंटिटी इज। ठीक है, और मैं सिर्फ इसमें एक बात ये कहूँगा
कि जहां आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के स्टाइल से जीतना पड़ेगा, दैट्स अ सेपरेट कॉन्वर्सेशन ऑल टुगेदर, बिकॉज वो हमारी हॉकी और हमारी क्रिकेट में बिल्कुल दूसरे तरीके से इंटरप्रेट होती है। एंड अनदर थिंग, यूवेंटस के टाइटल्स पे क्वेश्चन मार्क मैं इसलिए डालूंगा क्योंकि आपने ऑफिशियल टाइटल्स बोले, आपने ऑफिशियल टाइटल्स बोले, मैं तो 38 पे बोलूंगा। Anyways, we have a lot more to cover. Thank you, Hassan, for that detailed analysis.